अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बोर्न हाइबर साइकिल। ये बच्चे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जस्ट अब एप्लीकेशन किस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे। हैसिस लॉ में से ये एक ही एप्लीकेशन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्न हाइबर साइकिल। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और नेक्स्ट फिर हमने उसकी डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पे अगर इस पूरे टॉपिक को देखा जाए एग्जामिनेशन के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, तो बच्चे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लेटेस्ट एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है क्या, सबसे पहले हम बच्चे इसकी डेफिनेशन करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो ये आ नहीं सकता और ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे इसकी है लेटेस्ट एनर्जी और बोर्न हाइबर साइकिल की। क्या बोर्न हाइबर साइकिल है, चेंज इन एंथैल्पी है या एंथैल्पी का चेंज है। एंथैल्पी चेंज, ये एंथैल्पी का चेंज है यानी जो एनर्जी में चेंज आता है, इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज, हमें वो हमेशा, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी ये एनर्जी में वो तब्दीली है जो हमेशा बराबर होती है, किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। यानी एनर्जी में वो तब्दीली है, बोर्न हाइबर साइकिल की बात करें हम, ये एनर्जी की वो तब्दीली है जो हमेशा बराबर होती है जीरो के, जिसको हम किसका नाम देते हैं, बोर्न हाइबर साइकिल का नाम देते हैं। और इसकी इक्वेशन है समीशन, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है समीशन डेल्टा एच, और ये साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। समेशन डेल्टा एच साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमेशा किसके बराबर होता है, एनर्जी में वो तब्दीली है जो हमेशा बराबर होती है जीरो के, जिसको हम किसका नाम देते हैं, बोर्न हाइबर साइकिल का नाम देते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, जो बोर्न हाइबर साइकिल है ये बेस करता है हैसिस लॉ के ऊपर। बोर्न हाइबर साइकिल बच्चे याद रखिएगा ये किसके ऊपर बेस करेगा, ये करेगा हैसिस लॉ के ऊपर। बोर्न हाइबर साइकिल is based on हैसिस लॉ। ये हैसिस लॉ के ऊपर बेस्ड करेगा बोर्न हाइबर साइकिल। और बोर्न हाइबर साइकिल जब हैसिस लॉ के ऊपर बेस करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या, अब बोर्न हाइबर साइकिल तो बेस करता है हैसिस लॉ के ऊपर, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बोर्न हाइबर साइकिल का ही इस्तेमाल करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी को हम मालूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बोर्न हाइबर साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास बोर्न हाइबर साइकिल is used to determine, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मालूम करेंगे लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए, यूज टू डिटरमाइन लेटेस्ट एनर्जी बाय द आयनिक कंपाउंड। हम बोर्न हाइबर साइकिल को यूज करेंगे मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए, लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए। जो दो कंपाउंड वाले हों, जो दो कंपाउंड वाले हों, हम उसकी एनर्जी मालूम करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। अब देखो दो कंपाउंड, आप इसकी जगह कर सकते हो बाइनरी कंपाउंड, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, बाइनरी कंपाउंड भी कर सकते हो।
अब बाइनरी कंपाउंड होता है हमारे पास दो कंपाउंड वाले, जो दो फॉर्मूले, जो दो चीजें होती हैं आपस में मिलती हैं, मिलकर रिएक्टेंट बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो होते हैं दो कंपाउंड वाले। अब देखो बाइनरी का मतलब होता है बच्चे मेरे पास टू, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू होता है। अब टू किस तरह होगा, देखो हमारे पास आ जाता है NaCl, ठीक है, NaCl आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे आ जाता है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास NaF, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास बच्चे KCl, बहुत सारे ATCl वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं कंपाउंड। अब इस तरह के कंपाउंड के हम इस तरह के कंपाउंड को किसका नाम देते हैं, बाइनरी कंपाउंड का नाम देते हैं। यानी बोर्न हाइबर साइकिल की हमने लेटिव एनर्जी मालूम करनी है, किसको यूज करके करनी है, बोर्न हाइबर साइकिल को यूज करके हम लेटिव एनर्जी मालूम करेंगे इन आने कंपाउंड में से। सबसे पहले हम NaCl के हम लेटिव एनर्जी मालूम करेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे लेटिव एनर्जी इज डिटरमाइंड, हम इसकी एनर्जी मालूम करेंगे, डिटरमाइन द NaCl, हम इसकी एनर्जी मालूम करेंगे, इसकी एनर्जी मालूम करेंगे NaCl की मालूम करने बोर्न हाइबर साइकिल को यूज करके। अब ये मेरे पास बच्चे चीज है, इसकी हमने लेटिव एनर्जी मालूम करनी है, ये आपने याद रखना लाजमी। लेटिव एनर्जी मालूम करेंगे हम NaCl की। अब सबसे पहले हम लेटिव एनर्जी की क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। यहां पर हम बच्चे सबसे पहले लेटिव एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे। अब लेटिव एनर्जी है क्या चीज, डेफिनेशन है मेरे पास सबसे पहले लेटिव एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मेरे पास मिकदार है एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इवॉल्व्ड, जो कि इवॉल्व्ड है, इज इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ, व्हेन वन मोल ऑफ इट्स फ्रॉम गैसियस आइंस, जिसको हम किसका नाम देते हैं, इज कॉल्ड लेटिव एनर्जी का नाम देते हैं। यानी जब एक मोल बनेगा गैसियस आयन के मिलने से, जब एक मोल बनेगा गैसियस आयन के मिलने से, तब जो एनर्जी रिलीज होगी, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम किसका नाम देंगे, लेटिव एनर्जी का नाम देंगे, इज कॉल्ड लेटिव एनर्जी। ये बच्चे हो गए हमारे पास लेटिव एनर्जी की डेफिनेशन। यानी मैंने बताया कि जब आपका एक मोल बनेगा, ठीक है, गैसेस आयन के मिलने से, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, उस वक्त जो एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम किसका नाम देंगे, लेटिव एनर्जी का नाम देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझो। आप जब तक समझोगे नहीं तो आप थ्योरी नहीं कर सकोगे। मैंने स्टार्ट में बताया डेफिनेशन, जो बोर्न हाइबर साइकिल है बच्चे, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा जीरो के बराबर होता है, जिसको हम बोर्न हाइबर साइकिल का नाम देते हैं। और ये बेस करता है हेसियस लॉ के ऊपर, और ये बेस हेसियस लॉ के ऊपर करता है। लेकिन हम लेटिव एनर्जी को मालूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बोर्न हाइबर साइकिल का ही इस्तेमाल करेंगे। और जो लॉन्ग भी है, इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ लेटिव एनर्जी है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू होगा आपका, और यहां से आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होगा यहां से। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझो ध्यान से, बाकी आप थ्योरी खुद कर सकते हो जब तक आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
उसके बाद मैंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड, दो कंपाउंड वाले आपने लेने हैं कंपाउंड, NaCl, NaOH, NaFKCl। अब इनमें से मैंने NaCl लिया, अब इसकी मैंने लेटेस्ट एनर्जी मालूम कर लिया, किसको इस्तेमाल करके, बोर्न हाइब्रिड साइकिल को इस्तेमाल करके। हर्षित ने बताया था कि जब आप किसी भी चीज की एनर्जी मालूम करोगे, आप उसको डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, आप उसको इनडायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली मालूम, और सॉरी, आप उसको डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मालूम करोगे। अगर आप उसको डायरेक्टली मालूम करोगे तो वो आयन में चेंज हो जाएगी, वो आयन में चेंज हो जाएगी, वो रिएक्शन में चेंज हो जाएगी। तो आप उसको जब एनर्जी मालूम करोगे तो आप उसको डायरेक्टली मालूम नहीं कर सके, आप स्टेप बाय स्टेप मालूम करोगे उसको। अगर तो आपका रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, उस वक्त आपकी एनर्जी कितनी अमाउंट में रिलीज हुई है, अगर वही रिएक्शन आपका दो स्टेप में तब्दील करवा दिया जाए, चेंज करवा दिया जाए, तो तब आपकी एनर्जी कितनी अमाउंट में रिलीज होगी। उस वक्त जो चेंज आता है ना बच्चे, उसको हम किसका नाम देते हैं, लेटिस एनर्जी का नाम देते हैं। यहाँ पर हम NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम किसके क्या निकालेंगे, लेटिस एनर्जी मालूम करेंगे। और ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसको आपने लाजमी समझना है। वो रिएक्शन है बच्चे मेरे पास सोडियम का, और ये क्या, ये है सॉलिड प्लस क्लोरीन, और ये मिलके बनाएगा, ये मिलके क्या बनाएगा, और ये मेरे पास क्या है, सॉलिड, और ये मेरे पास हाफ क्लोरीन, एटम का हाफ लिया मैंने, हाफ क्लोरीन लिया है, और ये मेरे पास क्या है। अब देखो ये बनाएगा बच्चे, ये चीज आपने देखनी है, ये बना क्या रहा है, ये बनाएगा NaCl, ये NaCl बनाएगा। अब यहां पे जो NaCl बनाएगा, ये मेरे पास सोडियम क्या था, सॉलिड था, क्लोरीन हमारे पास क्या है, गैस है। यहाँ पे बच्चे क्लोरीन क्या है, मेरे पास गैस है। इस चीज की आगे समझ, और ये मेरे पास क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन होगा, ये होगा हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -411 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। उसके बाद डेल्टा HF आ गया, यानी हीट ऑफ फ्यूजन आ गए। अब यहाँ पे होगा डेल्टा HX, यानी ये हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करना है। इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, हमें सिर्फ वैल्यू का पता है, डेल्टा HF की वैल्यू का पता है, वो वैल्यू है -411 किलो जूल पर मोल। अब इसका रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना, NaCl बना। जब इसको मैंने मिलाया तो इस वक्त जो एनर्जी कितनी अमाउंट में रिलीज हुई है और कितनी अमाउंट में यहाँ पे रिलीज हुई है, उस वक्त जो चेंज आएगा, इनके दरमियान जो चेंज आएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के दरमियान जो चेंज आता है एनर्जी का, उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, लेटिस एनर्जी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आयंस की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बच्चे आयंस की बात करूं तो आयन होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा NaCl बनेगा, यानी यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी मेरे पास लेटिस एनर्जी। यहां पे होगी बच्चे हमारे पास लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी लेटिस एनर्जी हमने फाइंड करनी है, और डेल्टा H की कीमत हमने फाइंड करनी है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक हमने लेटिस एनर्जी फाइंड करनी है, दूसरी हमने क्या करनी है, फाइंड डेल्टा H की कीमत फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका एक प्रोसीजर है और एक डायग्राम है। डायग्राम देखो, डायग्राम की अगर आपको समझ आ गया ना तो आप हर किसी की लेटिस एनर्जी मालूम कर सकते हो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हमने इन तीनों वैल्यू को इकट्ठा करना है, इसकी एक इक्वेशन बनानी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, पहले हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन करो, क्या डेल्टा HF इन दी फॉर्मेशन, ये हमारे पास फॉर्मेशन है, इन दी फॉर्मेशन, ये क्या हम देखिए मेरे पास फॉर्मेशन है ऑफ द टू पाथवेज, दो रास्ते हैं
पास कर लो या फिर आप वेव कर दो। वेव कैन बी द फॉलोइंग या फॉलोड, उनको हमने क्या करना है, फॉलोड करना है। द इक्वल, एक हमारे पास बराबर है द इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ द डेल्टा एच एक्स एंड डेल्टा एच, जो हमारे पास वो है लेटिस एनर्जी। क्या बच्चे मेरे पास वो है लेटिस एनर्जी। ये दो हमने चीजें फाइंड करनी है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी डेल्टा एच, इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच लेटिस एनर्जी ये इक्वेशन। अब यहां से मैंने लेटिस एनर्जी मालूम करनी है। अब इसको इधर लेके आऊंगा, ये प्लस का होता जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा एच लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का उधर जाके डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच एफ। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब इनकी मैंने लेटिस एनर्जी मालूम करनी है। डेल्टा एच की एफ, डेल्टा एच एफ की यानी हीट ऑफ फ्यूजन की मेरे पास वैल्यू है और वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है डेल्टा एच एफ की। डेल्टा एच एफ की वैल्यू मौजूद नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले आप टेबल देखो। अगर तो आपको टेबल आता है तो आप हर एक चीज को राइट कर सकते हो। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, इतना तो आप कर लोगे। सबसे पहले आपने करना क्या, बोर्न-हाइबर साइकिल की डेफिनेशन करनी है, यानी जो एनर्जी में चेंज आता है वो हमेशा बराबर होता है जीरो के। उसके बाद ये बेस किसके ऊपर करता है, हेसिस लॉ के ऊपर करता है। किस चीज को मालूम करने के, लेटिस एनर्जी को मालूम करने के लिए आयनिक कंपाउंड होने चाहिए दो, यानी बाइनरी कंपाउंड कोई भी लो, आप उसकी लेटिस एनर्जी मालूम करो, उसकी एक्सप्लेनेशन करो, इक्वेशन बनाओ, उसमें वैल्यू पुट करके आप लेटिस एनर्जी मालूम कर लोगे। ये कब मुमकिन होगा, ये कब मुमकिन होगा, जब आप डायग्राम सही तरह बनाओगे, वरना ये मुमकिन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल रहेगा ये आपका प्रोसेस।